जय श्री कृष्ण। आप सभी को फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष आमल की एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, यूं तो एकादशी व्रतों का राजा कहा जाता है, और जब बात आमल की एकादशी की हो तो यह व्रत और अधिक बड़ा हो जाता है, इसकी महिमा और अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि आमला भगवान विष्णु को अति प्रिय है और इसी कारण से आमल की एकादशी की बहुत अद्भुत महिमा कही गई है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ममल की एकादशी का व्रत आपने कब करना है, और उससे बड़ी बात यह जो इस वीडियो में आपको बताई जाए कि इसका व्रत करना कैसे है, जानकारी आपको पद्म पुराण के आधार पर प्रदान की जा रही है। पद्म पुराण में भगवान श्री विष्णु के द्वारा स्वयं कहा गया है, जो ऋषि वशिष्ठ को उन्होंने कहा था कि कैसे इस एकादशी की पूजा करनी चाहिए। आप जानते हैं इस एकादशी पर आंवले के वृक्ष और भगवान विष्णु की पूजा नहीं, आंवले के वृक्ष और भगवान परशुराम पूजा करनी होगी। कैसे करनी होगी? भगवान नारायण ने स्वयं निर्दिष्ट किया है, उस विधि से करनी होगी। घड़ी की स्थापना होगी, भगवान परशुराम उस पर विराजमान होंगे। कैसे विराजमान होंगे, कहां घड़ा रखना होगा, कब रखना होगा, क्या विधि होगी, क्या नियम होंगे, क्या मुहूर्त होगा, क्या भोग होगा, क्या मंत्र होंगे, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको प्रदान की जाएगी। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन बस इतना है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोग लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आप तक जानकारी पहुंचाने के लिए मुझे बहुत सारे पुराणों को फिर से पढ़ना पड़ता है, बहुत सारी जानकारी मैं जुटा के लाता हूं। जब आप एक लाइक करते हैं तो मेरी मेहनत सफल जान पड़ती है, तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा। आपको हमारा चैनल कैसा लगता है, वीडियो कैसे रखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा धात्रीय नमः या जय श्री हरि। जितना लिखेंगे उतना कल्याण होगा। प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल, हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए अब हम जानकारी आरंभ करते हैं, बात करते हैं आने वाली एकादशी की, आमल की एकादशी की। प्रिय भक्तों, यूं तो प्रत्येक एकादशी की अपनी महिमा होती है, लेकिन आमल की एकादशी की महिमा बड़ी अद्भुत है, क्योंकि ये जो एकादशी है ये बहुत अधिक पुण्य देने वाली है, मनुष्य के सभी पापों का नाश करने वाली है, मनुष्य को धन ऐश्वर्य संपत्ति के साथ भगवान का धाम प्रदान कराने वाली है। इस एकादशी की विशेषता यह है कि जैसा कि नाम से पता लगता है आमल की, अर्थात इसमें आंवले की पूजा तो होती ही है, परंतु आंवले की पूजा करनी कैसे है ये बता। आमल की एकादशी जब आए फाल्गुन शुक्ला, आमल की एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना, विधि से पूजन करना, व्रत करना, इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त करता है और मेरे धाम को आता है। वे प्रगण यह व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुमको बताया है। तो छियों ने कहा, प्रभु इसकी विधि क्या है, कैसे इसको करना चाहिए, इसके क्या नियम है, हम तो जानते नहीं है कैसे होता है, इसके देवता कौन है, किसे नमस्कार करना चाहिए, क्या मंत्र बोलना चाहिए, उस समय स्नान और दान कैसे किया जाना चाहिए, पूजन की कौन सी विधि है, ये सब हमें बताइए। तब भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे ब्रिजवरु, इस व्रत को जो इसकी उत्तम विधि है उसके अनुसार करना चाहिए। एकादशी को प्रातः काल उठने के बाद दंत धावन आदि करके यह संकल्प करें कि हे पुनर्एकाक्ष, हे भगवान विष्णु, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मुझे शरण में रखें। ऐसे ये सभी वृतांत मानधाता के पूछने पर श्री वशिष्ठ जी ने उन्हें सुनाया था, वही मैं तुम्हें बताता हूं। आमल की जो है, आमल की का विप्राय होता है आंवला, आंवले की जो उत्पत्ति है वो भगवान श्री हरि विष्णु के मुख से कही गई है। कहते हैं कि इसी कारण से ये जो आंवला वृक्ष है ये सभी देवताओं के लिए भी पूजनीय है और इस वृक्ष में सभी देवताओं का वास होता है। शास्त्र कहते हैं कि यह सर्वश्रेष्ठ आंवल के वृक्ष कहा गया है और यह विष्णु को प्रिय है और इसके स्मरण मात्र से, इसको याद कर लेने मात्र से ही गौदान का फल मिलता है, गौदान करने का फल प्राप्त हो जाता है। और यदि कोई इसको छू लेता है, स्पर्श मात्र कर है, तो उससे दुगना पुण्य प्राप्त होता है और जो फल का भक्षण करता है अर्थात आंवले को खाता है उसे 3 गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। इसीलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमलकी का सेवन करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष कहा गया है। इसकी विशेषता यह है, कहते हैं ऋषि वशिष्ठ कि हे इसके मूल में, विष्णु इसके ऊपर, ब्रह्मा स्कंद में, परमेश्वर भगवान रुद्र शाखाओं में, मुनि
ऐसा नियम लेने के बाद आपको पतित पाखंडी चोरीगामी अभद्र व्यवहार करने वाले लोगों से दूर रहना चाहिए, वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में स्नान करें, नदी ना हो पोखर में स्नान करें, कुएं पर स्नान करें या घर में ही स्नान करें, पर घर में या कहीं भी स्नान कर रहे हैं तो स्नान से मिट्टी लगाएं। शरीर पर इस दिन आपको कोई साबुन आदि का प्रयोग नहीं करना। मिट्टी क्या है? कोई भी पवित्र मिट्टी लगा सकते हैं, तुलसी की मिट्टी लगा सकते हैं, तुलसी के गमले की मिट्टी या मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा आज के समय के हिसाब से बताऊं तो आप अच्छा सा उपटन बना सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी को मिलाकर वो भी लगा सकते हैं। जब लगाएंगे तो मंत्र बता रहा हूं, ये बोलना है, मैं नहीं बता रहा। भगवान विष्णु के द्वारा बताई गई विधि है जो पद्म पुराण में वर्णित है कि मिट्टी लगाएं, और मृत्यु का लगाने का ये मंत्र है। अश्व क्रांति रथ क्रांति विष्णु क्रांति वसुंधरे मृत्यु के हर में पापम जन्म कोटिम समर्जितम। हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं, तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें, और साथ ही आंवले की पूजा के साथ आपको भगवान परशुराम की पूजा क्यों करनी है और कैसे करनी है। आप भी हैरान होंगे सुन के कि भाई एकादशी पर तो भगवान नारायण की ही पूजा होती है, ये भगवान परशुराम कहां से आ गए, क्यों करनी है भगवान परशुराम की पूजा और कैसे करनी है, और अगर परशुराम की पूजा होगी तो भगवान नारायण की पूजा कैसे होगी। आपके मन में प्रश्न उठ सकता है, पंडित जी ये क्या बात कर रहे हैं आप, कौन से पुराण में लिखा है, कहां लिखा है ये। तो देखिए पद्म पुराण उत्तराखंड में जहां सभी एकादशी का वर्णन आता है, केवल एक ही एकादशी नहीं, सभी एकादशियों का वर्णन पद्म पुराण के उत्तराखंड में ही है। और भगवान कृष्ण के द्वारा ये वृतांत महाराज युधिष्ठिर को सुनाया गया, और वशिष्ठ जी के निवेदन करने पर, ऋषियों के पूछने पर स्वयं नारायण ने उन्हें ये विधि बताई थी। तो आइए जानते हैं कि इस एकादशी का विधान क्या है, इस एकादशी के नियम क्या है, जो स्वयं भगवान नारायण के द्वारा बताए गए हैं। भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को वृतांत बताते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, ये सभी वृतांत में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण, फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमल की सर्वदेवमयी बताई गई है कि सभी देवों का इसमें वास है, सदा सभी देवता इसमें विराजमान रहते हैं। अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम है, इसकी सदा और निश्चित रूप से पूजा की जानी चाहिए। निश्चियों ने उस आमल की वृक्ष के सामने खड़े होकर कहा कि हम लोग आपको क्या समझे, आप कौन हैं, देवता है या कोई और, हमें ठीक ठीक बताइए। तब आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी में कौन बोले, स्वयं नारायण भगवान। नारायण भगवान विष्णु बोले, मैं स्वयं सनातन विष्णु। तब ऋषियों ने उन्हें बारंबार नमस्कार किया, और बारंबार नमस्कार करने के बाद ऋषियों ने निवेदन किया, भगवान यदि आप संतुष्ट है तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। तब भगवान विष्णु बोले, महर्षियों, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। और उसमें भी जो विशेष कर्तव्य है ना, पैरों से नापा था। मृत्यु के मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन सब पापों को हर लो। हे मिट्टी, हे मातृभूमि, मेरे जो भी पाप हैं उन सब का हरण कर लो। इस प्रकार से बोलते हुए, निवेदन करते हुए आपको मृत्यु का मिट्टी लगानी चाहिए, फिर जल से स्नान करना चाहिए। स्नान के समय का मंत्र भगवान ने बताया है कि नदी जल की अधिष्ठात्री देवी माता, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो, वही जीवन जो स्वेदज और उद्भेद जाति के जीवों की भी रक्षा करता है। तुम रसों के स्वामिनी हो, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में कर चुका हूं। मेरा ये स्नानोक्त सभी स्नानों का फल देने वाला हो, कि मेरा ये जो स्नान मैं कर रहा हूं इसी से मुझे सभी स्नानों का फल प्राप्त हो। इस प्रकार से आपको निवेदन करते हुए स्नान करना चाहिए। तो भगवान ने ये स्नान की विधि बताई, मृतिका लगाने का मंत्र बताया। आगे भगवान कहते हैं कि विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम, अब देखिए ये आपके अपने सामर्थ्य के अनुसार है, तो भगवान ने वहां निर्देश तो किया, परंतु भगवान ये भी कहते हैं कि भाई जिसकी जैसी सामर्थ्य है, जिसकी जैसी क्षमता है वैसे करो। तो आपके पास सोने की प्रतिमा ना हो तो जैसी भी प्रतिमा आपके पास भगवान परशुराम जी की हो वह प्रतिमा लीजिए। तो मैं बता दूं, यहां जो लिखा है कि परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवाएं, प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार एक या आधे माह से स्वर्ण की होनी चाहिए। तो एक प्रतिमा आपने लेनी है। यहाँ पर भगवान राम जी की ओर स्नान करने के पश्चात आप घर आ जाएं, और आजकल तो घर में ही स्नान करते हैं। तो स्नान आदि करने के बाद जो आपका पूजा का क्षेत्र है वहां पर पूजन नहीं होगा, पूजन होगा आंवले के वृक्ष पर। इस एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष पर पूजन होगा। आंवले का गमला यदि आपके पास है, आंवले का वृक्ष आपका ऐसा है जिसको आप अंदर बाहर ला सकते हो, तो जो भी आपका पूजा स्थल है वहां पे लाके रखता है लीजिएगा। और चाहे बाहर जहां आपने आंवले का क्षेत्र बना रखा है वहीं पर उस स्थान को साफ करें। अगर आपका बड़ा वृक्ष है तो अच्छे से लीप लें, पोत लें और
शुद्ध कर लें। इसके बाद एक कलश लीजिएगा मिट्टी का। मैं पहले ही बता दूं, पिछली एकादशी पर बड़ी कंफ्यूजन हो गई थी। लोगों ने कहा पंडित जी आपने पहले बताया ही नहीं था कि जो घड़ा है वो पंडित जी को दान देना है। हमने तो पुराने कलश रख लिए, हमने तो पुराने लोटे रख लिए। तो बता दूं ये जो घड़ा होगा ये ब्राह्मण को ही दान दिया जाएगा। इसीलिए हो सके तो नया लोटा रखिएगा या फिर आप मिट्टी का कलश रख सकते हैं। मिट्टी का कलश ले लीजिएगा। तो आंवले के यहां पर पूरी साफ सफाई करके उसके बाद कलश के नीचे गेहूं या कोई भी अनाज रखिएगा आसन देने के लिए और उसके ऊपर कलश को स्थापित कीजिएगा। कलश में पानी भरेंगे, पंच रत्न डालेंगे और फैद चंदन हो तो सफेद चंदन डाल देंगे, लाल चंदन डाल देंगे। कंठ में फूलों की माला पहनानी चाहिए और सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाएं, अर्थात अच्छी सी सुगंध धूप जलाए और दीप जलाए और दीपों की पूरी श्रेणी सजाकर रखे, अर्थात कम से कम 5 या 11